नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर B.M. बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में Q4 के रिजल्ट्स आ रहे हैं और रिजल्ट का इम्पैक्ट स्टॉक्स में ज़रूर दिखाई देता है। रिजल्ट आने की श्रृंखला में एक स्टॉक है ग्रीव्स कॉटन। ये 165 साल पुरानी इंजीनियरिंग कंपनी है। एक डीजल इंजन प्रोडक्ट बनाने से अपनी शुरुआत करी थी, लेकिन समय के साथ कंपनी ने विकास और विस्तार में लाजवाब तेजी लाई। आज इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिटेल, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी ऐसे सेक्टरों में लगातार वृद्धि करते जा रही है, एक्सपेंशन करते जा रही है और विश्व में, भारत में पान इंडिया प्रेजेंस है इस कंपनी का। आज इस कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं। कंपनी का कोर बिजनेस इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग एक्सेल है और रिटेल का काम है कंपनी का, टेक्नोलॉजी का काम है कंपनी का। जबकि जिन बिजनेस में कंपनी ने इन्वेस्ट किया है वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और फाइनेंस के सेक्टर में है। एक डीजल इंजन से शुरुआत करने वाली कंपनी आज मल्टी फ्यूल इलेक्ट्रिक एंड फ्यूल एगोनेस्टिक प्रोडक्ट इंक्लूडिंग मोटर, कंट्रोलर, केबल, जेनसेट और उससे भी ज़्यादा बनाती है और वर्ष दर वर्ष प्रगति करने के पायदान में आगे बढ़ते जा रही है। कंपनी अनेक इंडस्ट्री को प्रोडक्ट प्रदान करती है, जिसमें रेलवे, टेलीकॉम, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, रिटेल और ज़्यादा। दोस्तों, 6500 से ज़्यादा कर्मचारी, 2500 मैकेनिक का नेटवर्क है, 8 रीजनल ऑफिस हैं, 10,000 रिटेल का नेटवर्क है, 8 फैक्ट्री हैं। ग्रेटर नोएडा, औरंगाबाद, नागपुर, हैदराबाद, रानीपेट, टैली गांव, इनमें अलग अलग काम होता है। ग्रेटर नोएडा में ई रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग होती है, औरंगाबाद में इंजन और इंजन कंपोनेंट बनते हैं, ई पावर ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग होती है, नागपुर में मोटर कंट्रोलर की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जबकि हैदराबाद में 3 बॉट ऑटो से लेकर ई कार्गो मैन्युफैक्चरिंग होती है, रानीपत में 2 बॉट मैन्युफैक्चरिंग होती है, टेलीगांव में जैन सेट असेंबल्ड होते हैं। कंपनी सभी प्रकार के सर्टिफिकेशन से युक्त है। औरंगाबाद में कूलर फैसिलिटी भी कंपनी के पास अवेलेबल है। कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखते हैं तो इनकम कंपनी की FY25 Q4 में 823 करोड़ आई है, जो पिछले साल इसी अवधि में 673 करोड़ थी। 22% Q4 टू Q4 ईयरली ग्रोथ हुई है। जबकि Q3 में 751 करोड़ थी। Q3 की तुलना में Q4 25 में 10% की ग्रोथ हुई है। साल भर में 2918 करोड़ की इनकम आई है, जो पिछले साल 2633 करोड़ की थी। साल दर साल 11% इनकम बढ़ी है। EBITDA 93% आया है FY25 में FY24 क्वार्टर की तुलना में, जबकि Q3 की तुलना में 15% EBITDA बढ़ा है और साल दर साल EBITDA में 48% की ग्रोथ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स Q4 में 27 करोड़ आया है, जो पिछले साल FY24 में नाम मात्र का था। Q3 में 20% PBT बढ़कर आया है। साल दर साल प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 13% की वृद्धि हुई है। मार्जिन परसेंटेज देखें तो Q4 25 में 3.3% का मार्जिन है, जो पिछले साल इसी अवधि में 0.9% का मार्जिन था। Q3 में पिछले साल 25 में 3% मार्जिन था, उससे भी बढ़ के आया है। साल दर साल मार्जिन 25 में 2.4 का है, पिछले साल भी 2.4 का था। के पास Q4 25 में 561 करोड़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हैं। शॉर्ट टर्म डेट केवल 53 करोड़ के हैं। लॉन्ग टर्म डेट जीरो डेट इस कंपनी में बहुत ज्यादा संभावनाएं छिपी हैं।
इस रिजल्ट के आने के बाद कंपनी के शेयर में एक्शन दिखाई दिया है। कंपनी का स्टॉक रिजल्ट आने के बाद आज लगभग 12% ऊपर तक गया था। बंद हुआ था 189 रुपये में, 199 रुपये 30 पैसे में बंद हुआ है। स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो 6 महीने में 7% का और 6 महीने से 1 साल के बीच स्टॉक 28% टूटा है। 1 साल में 40% का रिटर्न है, 5 साल में 151% का रिटर्न है, शेष बचा है। मैक्सिमम कंपनी का रिटर्न 1995 से लेके अब तक 1365% है। 126 के पीई में है, 52 वीक का लो 112 रुपये है, 319 रुपये हाई है। कंपनी डिविडेंड भी शानदार देती है। कंपनी ने फेस वैल्यू 2 रुपये का है। कंपनी ने 100% डिविडेंड की घोषणा की है। ये कंपनी ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के अलावा कंपनी मुख्य रूप से जेनसेट मोटर कंट्रोलर जैसे प्रोडक्ट बनाती है। इस स्टॉक पर ध्यान रखिए दोस्तों, स्टॉक में 55.38% के प्रमोटर की भागीदारी है, 7.15 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की है, 30.79 पब्लिक की है, 3.31 घरेलू म्यूचुअल फंड की है, 2.85 एफआईआई की भागीदारी है। कोई प्रमोटर प्लेजिंग नहीं होती कंपनी में। ग्रिप्स व कॉटन को भेल, थर्मेक्स, EI इंजीनियरिंग, त्रिवेणी टरबाइन के पीयर्स में रखा गया है। ये स्टॉक बहुत बढ़िया रिटर्न देने का मादा रखता है। अगर लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट से भी अगर आप कोई स्टॉक की तलाश कर रहे हैं तो इस स्टॉक को आप चुन सकते हैं।